बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FBISC biology students. Today we are going to start biology lectures topic by topic. और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या है, बायो प्लैनेट 1 ऑन यूट्यूब, साइंस ऑफ लाइफ सिंप्लीफाइड. Science of life means animals and plants. So science of life is simplified here. आसान तरीके से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे. उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व which is responsible of. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंजेस्शन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन है, एलिमिनेशन और इजेशन है. क्या है बोला? इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या है? सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है. एक ऑर्गन नहीं है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है. उस सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हर सिस्टम की, हर जगह की, हर एक ऑर्गन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंजेस्शन है नंबर 1. टेकिंग फूड इनटू द माउथ. टेकिंग फूड इनटू द माउथ क्या होगा? प्रोसेस ऑफ इंजेस्शन कहलाता है. फिर उसके बाद डाइजेशन आ जाएगा. डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग फूड डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. इसमें बोला स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में करना. दो तरीके से, एक होगा मैकेनिकली और दूसरा होगा केमिकली. मैकेनिकली क्या है? बिग फूड बॉलस खाया, उसको क्या करना? ब्रेक डाउन कर देना इनटू स्मॉलर पीसेस बाय फिजिकल ऑर्गन्स. जैसे टीथ है, क्या करेगा? टीथ इसे तोड़ देगा और वो तोड़ने के बाद उसका क्या होता है बोला? सरफेस एरिया बढ़ जाता है. क्या बढ़ जाता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फूड एक्सपैंड हो जाएगा, वो क्या होगा? एक्सपोजर होगा केमिकल्स के लिए. केमिकल्स कौन से हैं? एंजाइम्स हैं. उन एंजाइम्स के लिए क्या मिलेगा? एक्सपोजर मिलेगा, ताकि वो अपना एक्शन कर सके और फूड को डाइजेस्ट करें. जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड, फिर उसकी होती है अब्जॉर्प्शन. टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम और द लिम्फ. ब्लड के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना, वो क्या होता है? अब्जॉर्ब होना होता है. अब जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे, वो यूटिलाइज हो सकेंगे, इजीली यूटिलाइज हो सकेंगे, उनसे एनर्जी ली जा सकेगी. सो अब्जॉर्प्शन, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम और द लिम्फ. उसके बाद अब पूरा फूड हमने खा लिया, वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमने प्लांट्स खा लिए, कुछ प्लांट्स खा लिए. अब उन प्लांट्स में सेलुलोज भी है. प्लांट से मुराद क्या है? सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें क्या है? सेलुलोज भी है. सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता. सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड जो है, उसे क्या करना? रिमूव करना. रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एज फीसेस इज कॉल्ड एज इजेशन. क्या कहलाता है? इजेशन और एलिमिनेशन फ्रॉम. बिकॉज जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, वो डेंजरस होता है. सो इस चीज को क्या करने के लिए बोला? इजेशन वाला मामला. सो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास अगेन मैं बताऊंगा, इजेशन है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, एलिमिनेशन और इजेशन है. इसके लिए मजीद ऑर्गन्स जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं. नाउ दिस इज द टाइम टू चेक मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व. अब डाइजेशन में जो मेजर ऑर्गन्स हैं,
जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी बात करते हैं। ऑर्गन क्या है? नंबर 1 माउथ, चूइंग ऑफ फूड, चूइंग ऑफ फूड कट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, एक जो हम बाइट खाते हैं, नवाला खाते हैं, वो पूरा का पूरा तो ऐसे नहीं जाएगा पेट के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा? टीथ के साथ जो माउथ के अंदर है, और फिर यहां पे है स्लाइवरी ग्लैंड्स है। सो माउथ जो है मिक्स करता है स्लाइवरी ग्लैंड्स को विद द फूड टू मेक अ बोलस, बॉल बनाने के लिए। और पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। किसकी भला? पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की विद इन द माउथ। क्लियर? सो माउथ च्यू फूड, मिक्सेस विद सलाइवा। फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन जो है वो लिटिल लेक्चर्स में होगी। एसोफेगस, एसोफेगस का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टोमक वाया पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ मसल्स, और उस ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ मसल से जो एसोफेगस है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा स्टोमक के अंदर। जो वर्क स्टोमक के अंदर होंगे, जो एसोफेगस के काम हैं, इसकी स्ट्रक्चर है, वो फर्दर लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। अब स्टोमक क्या करता है? अब स्टोमक के अंदर जब फूड आ जाता है तो उसको चर्न्स फूड, मिक्सेस विद एसिड्स, जर्म्स को मारने के लिए क्या करता है? बहुत ही तेज एसिड HCl उसके साथ मिक्स करता है, जर्म्स को किल करता है। एंड एंजाइम्स, एंजाइम के साथ मिक्स करेगा, डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे डाइजेशन करने के लिए। सो टू डाइजेस्ट प्रोटीन, पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि स्टोमक के अंदर प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती है। सो स्टोमक का वर्क इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, बट हियर एन ओवरव्यू ऑफ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मोस्ट डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कहां पे होती है? अकर्स हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर क्या काम होता है? सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन वाला काम, और डाइजेशन मुकम्मल होती है अप्रोक्सीमेटली। ऑब्जॉर्ब होगा, विलाइज आर प्रोवाइडेड विद, सो ब्लड के अंदर जो है ना वो क्या चाहेगा? न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे। वो काम किसका होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आ गया काम लार्ज इंटेस्टाइन का। अनडाइजेस्टेड फूड यहां पे ट्रांसपोर्ट, यहां से उसमें से पानी ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ऑब्जॉर्ब्स वाटर, और क्या बनते हैं भला? फॉर्म्स एंड स्टोर फीसेस। फीसेस स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। क्यों? उस फूड में से पानी निकाल लिया, ऑब्जॉर्ब पानी जो है, ऑब्जॉर्ब वाटर, पानी ऑब्जॉर्ब हो गया वापस और फीसेस बन गए। इसके बाद जो है वो काम किसका आ जाएगा? रेक्टम का आ जाएगा। रेक्टम का काम क्या है? इजेशन, एलिमिनेशन। इजेशन वाला काम किसके पास होगा? इसकी भी मस्कुलर मूवमेंट होगी, और उस मस्कुलर मूवमेंट के जरिए से जो रेक्टम से क्या, एनस और रेक्टम दोनों की बात कर लें, एनस कर लें और रेक्टम कर लें, फीसेस जो हैं वो क्या कर लिए जाते हैं? बाहर निकाल दिए, एक्सपेल्ड आउट। सो ये मेजर ऑर्गन्स, डाइजेशन का ओवरव्यू खत्म हुआ। आप बने रहिए बायो प्लैनेट 1 where life is simplified. Thank you very much.